While I talk to you at this very juncture, ladies and gentlemen, your personal data is roaming free on the street. किसी के पास भी जेब में अगर 10 रुपए हैं तो वो आपका पूरा पर्सनल डेटा ले सकता है और कोई भी एजेंसी उसको बेच सकती है। ये अनुमान दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को है और इसीलिए वेरियस कंट्रीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल नाउ। Your data can give access to multinationals on your future behavior, can give access to governments on your future activities, and in the name of surveillance, they can spy on you, which has been happening in the US for many years. इसीलिए देशों में strong data protection laws है। यूरोप में GDPR है, US में अपने strong data protection laws है, and these laws are so strong that citizens have ultimate power over their data. They can sue multinationals like Facebook, Googles and Amazons, and they have in the past if they misuse or fudge their data. अगर हम वापस आते हैं हिंदुस्तान में तो यहाँ पे गुरु कहानी डाक के 3 पात है अभी तक। 2019 में हमारे यहाँ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। वो अभी तक पार्लियामेंट में धक्के खा रहा है। पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसने अपने सजेशंस दिए, फिर ऑपोजिशन को कुछ वर्ड से प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट को कुछ टर्म से प्रॉब्लम हुई कि क्या पर्सनल है क्या नॉन पर्सनल है, स्टार्टअप्स को एक्सेस कितना मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के पास सर्वेलेंस पावर कितनी रहनी चाहिए। इसमें बहुत डिस्प्यूट अभी तक चल ही रहा था कि पेगासस आ गया और उसके बाद कहानी वहीं दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी आर गोइंग अगेन बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड टू ड्राफ्ट द बिल अगेन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, विच मीन्स कि अभी 5 साल और लगेंगे लॉ को इनैक्ट होने में। पहले वो पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर लॉ आते आते 1 साल और लगेगा। 5 साल के बाद आपको पता है इंडिया की कितनी पॉपुलेशन और इंटरनेट पे आ चुकी होगी। You go to any organized public place today, like a coffee shop or a tea shop or a pub or a bookstore, people ask your phone numbers outside. You have all the right to say no and still access their service. हिंदुस्तान में 99% लोगों को ये पता ही नहीं है. And when people have access to your phone number, they can do anything with it. These agencies which take your phone number can sell it free of cost to anybody without you knowing it and without you having any power over it. It has been happening in the past. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिछले 2 साल में हमने गला फाड़ फाड़ के बहुत सारी स्टोरीज करी हैं जहां पे स्टेट आरटीओज आपका डेटा बेचते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स फ्री में स्टूडेंट्स का एजुकेशन डेटाबेस बेचती है, बहुत सारे मल्टीनेशनल्स को आपका डेटा फ्री में दिया जाता है। आपके पास अगर मार्केटिंग मैसेजेस की बाढ़ आती है आजकल SMS, तो आपका डेटा बिक चुका है। We need to ask the government to bring the data protection bill now to safeguard our rights of the future. फ्यूचर हटा देते हैं, आज में देखते हैं, पिछले 2 सालों में देखते हैं। In the year 2020 alone, NCRB reported that 136 cyber crimes were conducted every day. And let me tell you, 136 is only the reported number. Absolute number जो actual number होगा इससे कई गुना ज्यादा होगा। हाल फिलहाल में a prominent dating app where most of the young online urban Indians exchange their numbers and dates, there was a security flaw which was exposed and which ultimately revealed कि आपकी ना सिर्फ लोकेशन बल्कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर की डिटेल्स भी 6 महीने तक एक्सपोज थी हैकर्स के लिए। अब इससे होगा ये, आपने हाल फिलहाल में नाम भी सुने होंगे, कहां लीड करता है, बुल्ली बाय सुल्ली डील्स। कुछ ध्यान खटक रहा है? ये सब एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ की वजह से होता है। If we have these in place, we will not have to rely on old laws of Cybercrime and Information Technology Act in this country. Last year हमने आपको बताया था कि कैसे एक प्रोमिनेंट स्टेट के आरटीओ ने आपका डेटा कोविड के दौरान, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम था, they sold it out to insurance players so that the insurance company got an idea कि उस शहर में कितने लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने इंश्योरेंस हैं और आने वाले टाइम में वो कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं। इंटरनेट के आगमन में अर्बन ऑडियंस के पास आजकल घर में अलेक्सा है, सीरी है, गूगल वॉइस असिस्टेंट है, बहुत कुछ है। आपका वॉइस जाके उस वॉइस असिस्टेंट में स्टोर होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, कौन उसका एक्सेस कर सकता है, क्या आपके पास इसकी जानकारी है? अगर नहीं है तो डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो उसको मॉड्यूलेट कर सकती हैं, उसको हैकर्स यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ऑल दिस कैन बी रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन दिस कंट्री। और अभी हम बैक टू स्क्वायर वन चले गए हैं। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ येस्टरडे, बट व्हाट वी नीड टू आस्क इज हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस डिले? इज इट द गवर्नमेंट? क्योंकि इस डिले का सिर्फ अगर फायदा हो रहा है, देन इट्स ओनली द गवर्नमेंट एंड द बिग कॉर्पोरेशंस। We'll keep coming to you with more updates. Stay tuned.